अमीर मुख्तार सकफ़ी तारीख़ इस्लामी के उन चंद हुक्मरानों में से एक हैं कि जिन्होंने बनु उमैया के ख़िलाफ़ तलवार उठाई और करबला में हुसैन इब्न अली की शहादत का बदला लिया। नाज़रीन, मुख्तार सकफ़ी यकम हिजरी को ताइफ में पैदा हुए, मगर आपकी परवरिश मदीना में हुई। आपका नाम मुख्तार और कुनियत अबू इसहाक थी। आपका तल्लक बनी हवाज़न के कबीला सकीफ़ से था। इसी बिना पर आपको मुख्तार सकफ़ी कहा जाता है। आपके वालिद का नाम अबू उबैदा सकफ़ी था, जिन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इराक़ की एक मुहिम में सिपाही सलार बनाकर भेजा था और वो वहाँ शहीद हो गए। सामीन, मुख्तार सकफ़ी का शुमार उन अजीम मुहिब्बान अहल बैत में किया जाता है कि जिनको ता क़यामत याद रखा जाएगा। मुख्तार सकफ़ी के बचपन में एक बार हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आपको खेलते हुए देखा तो शफ़क़त से आपके सर पर हाथ फेरा और आपको ज़ीरक व दाना कहकर प्यार किया और फरमाया कि ये मेरे हुसैन के कातलों से इंतकाम लेगा। और फिर इसी तरह हुआ कि कई साल बाद आपने सैकड़ों कातलाने हुसैन को कत्ल किया। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि मुख्तार सकफ़ी अहल बैत से मोहब्बत के जुर्म में अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद की कैद में थे कि जिस तरह वाक़या करबला से कुछ वक्त पहले बेशतर मुहिब्बान अली को कैद कर लिया गया था। तारीख़ में इन कैदियों की तादाद कई लाख लिखी हुई है। यानी कूफे के उन तमाम अफराद को कैद कर लिया गया जो कि मुहिब्बान अहल बैत में से थे, और उसके बदले अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने कूफा ऐसे दीन फरोश अफराद के हाथों में दे दिया कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भेजे हुए अपने ख़ास सफ़ीर और चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन नकील को यक्को तन्हा कर दिया और बिलआखिर उन्हें हालत मज़लूमियत में शहीद कर दिया। नाज़रीन, मुख्तार बाहर के वाक़यात से बेखबर इस बात की तवक्को लगाए हुए कैद खाने में मौजूद था कि हमारे आका हुसैन की आमद के साथ ही ये सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मगर इसके बरक्स जब अमीर मुख्तार को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आलम मज़लूमियत में शहीद होने की खबर मिली तो मुख्तार की रगों में खून की तरह दौड़ती हुई अहल बैत से मोहब्बत ने आपको मजबूर किया कि हुसैन के कातलों के नापाक वजूद से ज़मीन को पाक कर देंगे। और इसके साथ ही इब्न ज़ियाद अपनी ख्वाहिश के बावजूद मुमकिन सियासी और दीगर वजूहात की बिना पर मुख्तार सकफ़ी को कत्ल ना करा सका और बिलआखिर आप इब्न ज़ियाद की कैद से रिहा हो गए। नाज़रीन, वाक़यात करबला से आगाही के बाद अमीर मुख्तार ने कसम खाई कि कातलाने शौदाए करबला का बदला लेंगे, और इस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे पहले मुख्तार सकफ़ी ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के खरूज में उनका साथ दिया। मगर जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हिजाज में अपनी खिलाफत कायम कर ली तो मुख्तार और अब्दुल्ला के दरमियान में बहुत से इख्तलाफात पैदा हो गए, और इसी बिना पर मुख्तार सकफ़ी मदीना छोड़कर कूफा चले गए और वहाँ जाकर अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म किया और अपनी एक मजबूत सिपाह बनाने के बाद सन 685 में अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के खिलाफ कूफा में खरूज किया। उस वक्त मुख्तार के साथ इब्राहीम बिन मालिक अश्तर भी मिल गए, जो कि एक मशहूर जंगजू थे और अली अलैहिस्सलाम के सिपाही सलार मालिक अश्तर के बेटे थे, और उनके पास भी अपनी कुछ फौज मौजूद थी जिसको उन्होंने मुख्तार सकफ़ी की सरबराही में दे दिया। नाज़रीन, सबसे पहले मुख्तार और इब्राहीम ने मिलकर बसरा और कूफा में खूब जंग की और बेशुमार कातलाने शौदाए करबला से बदला लिया, जिनमें शिमर भी शामिल था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिस्म से अलहदा करके नेज़े पर दमिश्क भिजवाया था, और हुरमला भी शामिल था, जिसने इमाम हुसैन के 6 माह के बेटे शहजादा अली असगर को तीर से शहीद किया था। इसके अलावा उमर इब्न साद, सनान बिन अनस और इब्न ज़ियाद वगैरह इन अफराद में शामिल थे जिनको इब्राहीम और मुख्तार सकफ़ी ने कत्ल किया। जब अमीर मुख्तार ने उमर इब्न साद और इब्न ज़ियाद के सर काट कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजे तो ये सर देखकर इमाम ने अहले बैत को सोग ख़त्म करने का कहा और साथ ही अमीर मुख्तार के हक़ में दुआए खैर की। इसी तरह इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बाज़ नुक्ताचीनों को कहा कि मुख्तार को गाली ना दो, क्योंकि उसने हमारे कातलों को कत्ल किया और हमारे खून का किसास लिया। नाज़रीन, बिलआखिर तमाम कातलाने हुसैन को कत्ल करने के बाद मुख्तार सकफ़ी और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर में जो इख्तलाफ चल रहा था वो शिद्दत अख्तियार कर गया और उसके बायस शदीद जंग हुई, और दूसरी तरफ बनु उमैया का इक़्तिदार उनकी नवासे रसूल से दुश्मनी और उनके खून से हाथ रंगे होने के सबब उनसे छिन गया। और इसके साथ मुख्तार की दुश्मनी में बनु उमैया ने आपके खिलाफ नित नई खुद साख्ता बातें मशहूर कर दी, और आखिरकार उन बातों ने अपना काम कर दिया, और उसके सबब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के भाई मुसब इब्न ज़ुबैर के हुक्म पर मुख्तार सकफ़ी को सन 687 में मस्जिद कूफा में कत्ल करा दिया गया। ये 15 रमज़ान 67 हिजरी का वाक़या है, और इस वाक़या के बाद मुख्तार सकफ़ी के ख़ानदान में से अक्सर अफराद को भी कत्ल करा दिया गया, जिनमें उनकी एक बीवी उमरा बिनत बशीर बिन नोमान अंसारी भी शामिल थी। बशीर बिन नोमान अंसारी अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद से पहले कूफा के गवर्नर थे। उनकी वो बीवी उस वक्त मदाइन में रहती थी और उनको मुसब बिन ज़ुबैर के हुक्म पर ही कत्ल किया गया।
جبکہ کوفہ میں رہنے والی مختار سقفی کی دوسری بیوی ناریہ بنت سمرہ بن جندب کو